हेलो गाइस एंड वेलकम टू शीतल एकेडमी। मेरा नाम है शिवम लोटवानी और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं अकाउंटेंसी। 11वीं क्लास में आपने कॉमर्स चूज करी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉमर्स चूज करने का आपका क्या रीजन था वो मुझसे बेहतर आप जानते हो कि भाई एक तो ये रीजन होता है कि मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे 11th में कॉमर्स लेनी है और मुझे आगे चल के सीए करनी है। एक रीजन ये भी होता है कि यार साइंस अपने को मिली नहीं तो टीचर ने कॉमर्स दे दी, और एक रीजन ये भी होता है कि यार साइंस अपनी औकात से बाहर है और आर्ट्स अपने को करनी नहीं है तो कॉमर्स कर लेते हैं। एक रीजन ये भी होता है कि यार उसने कॉमर्स ली है तो मुझे भी कॉमर्स लेनी पड़ेगी। एक रीजन ये भी हो सकता है कि 10th एफ की जो रिया है उसने कॉमर्स ली है तो मुझे भी कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो तुम्हारा जो भी रीजन हो कॉमर्स लेने का उसको तो खैर छोड़ो, अब अगर ले ली है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो फिर। तो आप लोग कॉमर्स का एक सब्जेक्ट आज इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हो, कॉमर्स के एक सब्जेक्ट का जिसका नाम है अकाउंट्स, नहीं अकाउंटेंसी। आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में ये मिसकंसेप्शन मत पालिएगा कि आपके इस सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स है। बेटे इस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तीन शब्द हैं जो एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड है। एक अकाउंटेंसी, दूसरा अकाउंटिंग और तीसरा अकाउंट्स। इन तीनों में क्या रिलेशन है, पहले आप उस रिलेशन को समझो। असल में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जो हमें नॉलेज देता है कि हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है। बस अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हमें नॉलेज देता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। और जब अकाउंटिंग आप कर रहे होते हो तब असल में आप प्रिपेयर जो करते हो डाटा, उस डाटा में आपको प्रिपेयर करने होते हैं अकाउंट्स। तो ये है तीन शब्द जो बहुत इंटर रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट का नाम क्या हुआ, अकाउंट्स या अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी, ठीक है जी। अब इन तीन शब्दों को अगले 2 या 3 मिनट तक मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पहला दिन है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो, बट धीरे 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 थ्योरी से हम हटकर प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे और इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा सब्जेक्ट में। सबसे पहले आप समझो अकाउंट्स का मतलब, और अकाउंट्स का मतलब समझने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। देखो ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो ये कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है अकाउंट्स पढ़ने की, अकाउंटेंसी पढ़ने की, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? क्योंकि देखो आपने कॉमर्स ली है एंड कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस, है ना। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो क्या आपके लिए यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपने एक दिन में जितना माल बेचा, किस किस को बेचा, कितने में बेचा, हर उस ट्रांजैक्शन पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, क्या आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में याद रख सको? नहीं ना। तो इसीलिए इवॉल्व हुआ था ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इसीलिए ये प्रोसेस शुरू की गई थी, अकाउंटिंग शुरू की गई थी। व्यापार यानी कि बिजनेस तो लोग बहुत पहले से कर रहे थे, बट उस समय अकाउंटिंग नहीं होती थी, बिकॉज उस समय व्यापार इतने बड़े स्केल पर कोई नहीं करता था। बट जैसे जैसे हमारे व्यापार का, बिजनेस का स्केल बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे हमारे लिए चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। और जब भी हमारे लिए चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे लिख लेते हैं। आपकी मदर फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ 15-16 चीजों की लिस्ट दे दे कि भाई मुझे दाल, आटा, चीनी, तेल, रिफाइंड ये सब चीजें मंगवानी है। अब उनका क्या क्या प्राइस है, किस किस ब्रांड की वो चीजें लानी है आपको, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये सारी चीजें आप याद नहीं रख सकते। आप 2 मिनट के लिए याद रख भी लोगे तो 5-7 मिनट बाद दुकान के पास जाने पर आप भूल जाओगे। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप अपने फोन में नोट्स बना लेते हो या आप एक पेपर पे लिख लेते हो। तो बस ऐसी ही शुरुआत हुई थी, लिखने से ही शुरुआत हुई थी अकाउंटिंग की। बिजनेस में जब हम ट्रांजेक्शन मीन लेन देन, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, सामान खरीदना, बेचना, ये सब। तो बिजनेस में जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं और जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक एक ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं। किसको कितने में माल बेचा, किससे कितना माल खरीदा, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, आज हमारी जेब से क्या क्या खर्चे हुए, आज हमारे पास क्या क्या इनकम्स आई, ये सारी चीजें लिख लेते हैं। और जब हम ये सारी चीजें लिख रहे होते हैं तो हम पता क्या बना रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं अकाउंट्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको एक अकाउंट बना के दिखाता हूं, तो आपको कम से कम तीनों में से एक चीज का मतलब तो क्लियर हो जाएगा कि यार ये अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आइए अकाउंट बनाते हैं एक, बस। तो सामने एक एग्जांपल है
और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा और उस बिजनेस में आप जो है एक परचून की दुकान आपने खोली और उस परचून की दुकान में आपका एक रेगुलर ग्राहक है, उसका नाम है टीटू। टीटू आपकी दुकान से सामान खरीदता है, पर टीटू नकद सामान नहीं खरीदता कभी भी। टीटू हमेशा सामान खरीद के जाएगा और गएगा पेमेंट शाम को या अगले दिन। ये प्रोसेस चलती रहती है। अगर कोई बंदा हमारी दुकान से सामान नकद खरीद के जा रहा है तो फिर उस बंदे का नाम लिखने की कभी जरूरत नहीं है ना। आपने सामान बेचा, उसने आपको पेमेंट दे दी, बात ही खत्म हो गई। लेकिन टीटू का नाम यहां पर लिखने की जरूरत मुझे तब पड़ गई जब मुझे याद रखना है कि भाई मुझे इससे पैसे लेने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक जगह देखी और वहां पर एक फॉर्मेट टाइप का बनाया, बीच में एक लाइन खींच दी। तो इस लाइन ने इस पूरी जगह को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट पार्ट हो गया, एक राइट पार्ट हो गया। और मैंने ये डिसाइड करा कि जब जब मैं टीटू को माल बेचूंगा कुछ भी, तो वो मैं यहां पर लिखूंगा, और जब जब टीटू मुझे पेमेंट देकर जाएगा तो वो मैं यहां पर लिख दूंगा। इसका क्या फायदा है अभी समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जनवरी की 5 तारीख को आपने टीटू को सेल करी 100 रुपए की। ठीक है जी, उधार में उसने आपसे माल खरीदा है 100 रुपए का। आपने यहां डिसाइड करा कि मैं यहां लिखूंगा। आपका डिसीजन ये भी हो सकता था कि आप इस चीज को यहां लिखते, ठीक है ना। बट जिसने अकाउंटिंग बनाई उसने ये रूल बना रखा है कि भाई जब आप किसी को उधार में माल बेचेंगे तो उस बंदे का जो आप अकाउंट बनाएंगे उसमें आप इस साइड लिखेंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हमने 100 रुपए की सेल करी और हमने डिसाइड करा कि भाई इसको इस तरफ लिख देते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, जनवरी की 10 तारीख को आपके पास टीटू आता है और आपको इन 100 रुपयों में से 20 रुपए दे देता है। तो मैंने कहा ये जब 20 रुपए दे रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं। तो अब हमारे पास कैश आया, कितने रुपए जी, 20 रुपए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह सेम अमाउंट है? नहीं है। लेफ्ट साइड में अगर हम अमाउंट की बात करें तो 100 रुपए का अमाउंट है लेफ्ट साइड, बट राइट साइड में जो अमाउंट है वो सिर्फ कितना है, 20 रुपए। अगर मुझे यही अमाउंट यहां पर भी बनाना हो, अगर मुझे यहां पर भी 100 रुपए का अमाउंट ही बनाना हो तो यहां पर जो कमी है 80 रुपए की वो मुझे लिखना पड़ेगा ना। तो बस ये 80 ही तो है बैलेंस जो आपको लेना है अभी टीटू से। समझ रहे हो, बस इतना ही आसान होता है अकाउंटिंग। सिर्फ लोगों ने मार्केट में हुआ बना रखा है कि भाई कॉमर्स, तू करेगा कॉमर्स, हो जाती है। सिंपल है, यही तरीका है अकाउंट्स बनाने का। कितने समय लगा आपको ये समझने में? एक जगह हमने ली, लाइन खींची, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। लाइन की वजह से हमने ये डिसाइड करा कि बंदे को जब जब सामान बेचेंगे तो इधर लिख देंगे, और जब जब वो पेमेंट देकर जाएगा तो इधर लिख देंगे। तो यही हुआ, जनवरी की 5 तारीख को सामान बेचा 100 रुपए का तो मैंने यहां लिख दिया, लेकिन जनवरी की 10 तारीख को वो कैश देकर गया, पूरा तो नहीं 20 रुपए देकर गया, तो मैंने कहा चलो लिख देता हूं। तो अब बैलेंस 80 रुपए बचा ना, और जैसे ही मैंने 80 रुपए का बैलेंस यहां पर लिख दिया तो अब दोनों साइड 100 रुपए बराबर हो गए कि नहीं हो गए, और नीचे दो लाइनें खींचकर इस तरह से अकाउंट की टोटलिंग कर दी जाती है। अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है उसे हम डेबिट साइड बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम DR डॉट और कहते हैं डेबिट साइड। ठीक है जी। अकाउंट की जो राइट साइड होती है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, दैट्स इट। ठीक है जी, ये है अकाउंट बनाने का तरीका। हिंदी में आप अकाउंट को खाता बोल देते हो। आप अगर बैंक में कुछ पैसे जमा करो तो बैंक अकाउंट को खाता कहा जाता है ना, बचत खाता, सेविंग अकाउंट को कहा जाता है। तो बस ये है अकाउंट। और खूब सारे अकाउंट बना लोगे, टीटू, मोनू, लक्की, गुल्लू, पप्पू, इन सबके खूब सारे अकाउंट्स बना लोगे तो एक एक का अकाउंट, और काफी सारे अकाउंट हो गए तो उन्हें हम कह देते हैं अकाउंट्स। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं या अकाउंटेंसी? अकाउंट तो मैं बनाना सिखा रहा हूं ना, पर जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जब आप पढ़ लोगे, कुछ समय के बाद जब आप नौकरी करोगे तो आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और उस पूरी प्रोसेस को आप बोलोगे अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम बनाते हैं अकाउंट्स। सामने आपके था टीटू का अकाउंट।
दैट्स इट। रुको 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 रुको, वीडियो बंद मत करो। वीडियो बंद करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप शीतल एकेडमी के आसपास रहते हो और अगर आप दूर भी रहते हो तो आप हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको गारंटेड 100% रिजल्ट देते हैं, 99 नहीं 100। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।